11 मार्च 2025 दोपहर 1:30 पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस, जिसमें 450 से ज़्यादा लोग सवार थे, गोलन पास के खतरनाक रास्ते से गुजर रहे थे। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। ब्लास्ट इतना तेज था कि ट्रेन रुक गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। यात्रियों को समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। कुछ ही देर में नकाबपोश आतंकवादी ट्रेन में दाखिल होते हैं। फिर आतंकवादियों ने ऐलान किया, हमने इस ट्रेन को हाईजैक कर लिया है। हमारी मांग है कि पाकिस्तान सरकार हमारे सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करे। अगर 48 घंटे में हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम इन सभी यात्रियों को मार देंगे। पूरी दुनिया इस खबर को सुनकर सन्न रहेगी। क्या पाकिस्तान सरकार आतंकवादियों के आगे झुकेगी या वो कोई रास्ता निकालेगी? 48 घंटे 450 जिंदगियां। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं इस हाईजैकिंग को और बलूचिस्तान के इतिहास को। जाफर एक्सप्रेस जो क्वेटा से पेशावर जा रही थी, बोलान पास के मसक टनल के पास हाईजैक कर ली गई। इस इलाके में पहाड़ों और टनल्स की भरमार है, जिससे पाकिस्तानी फोर्सेस की मूवमेंट पर नज़र रखना आसान हो जाता है। जैसे ही ट्रेन टनल में दाखिल हुई, आतंकवादियों ने ट्रैक पर ब्लास्ट कर दिया, गोलियों की बौछार कर दी। लोको पायलट घायल हो गया और ट्रेन रुक गई। इसके बाद 450 से ज़्यादा यात्रियों को बंधक बना लिया गया। इस हमले की जिम्मेदारी ली है BLA, बलूच लिबरेशन आर्मी। ये एक ऐसा संगठन है जिसे पाकिस्तान ने आतंकवादी घोषित कर रखा है। BLA का कहना है कि वो बलूच लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और पाकिस्तान सरकार उन पर अत्याचार कर रही है। जाफर एक्सप्रेस जिस इलाके में हाईजैक हुई वो बेहद खतरनाक है। बोलान पास पहाड़ों और सुरंगों से घिरा हुआ है। एक ऐसा इलाका है जहां सेना की मूवमेंट भी मुश्किल है, जहां पर छिपना और हमला करना आसान है। BLA ने इसी का फ़ायदा उठाया। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि BLA क्या है और इसकी मांगे क्या है। पर इसको समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 1947 जब पाकिस्तान बना तो बलूचिस्तान को ज़बरदस्ती उसका हिस्सा बनाया गया। कलात के राजा मीर अहमद खान आज़ादी चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें धोखा दिया और उनकी ज़मीन पर जबरन कब्जा कर लिया। तभी से बलूच लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जंग शुरू कर दी। 1950 के दशक में पाकिस्तान सरकार ने 1 यूनिट स्कीम लागू की। इससे बलूचिस्तान की पहचान और स्वायत्तता को ख़त्म करने की कोशिश की गई। बलूच लोगों ने इसका जमकर विरोध किया, लेकिन उनकी आवाज़ दबा दी गई। साल था 1973। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बलूचिस्तान की सरकार को बर्खास्त कर दिया। इसके बाद बलूच लोगों ने हथियार उठा लिए। पाकिस्तान की सेना ने उनके खिलाफ जुल्म की इंतहा कर दी। हज़ारों लोग मारे गए, लेकिन बलूच लोगों का हौसला नहीं टूटा। बलूचिस्तान में 5 बड़े विद्रोह हुए हैं, 1958, 1973 और सबसे बड़ा 2005 में, जब नवाब अकबर खान बुगटी की हत्या की गई। उन्होंने बलूचिस्तान के संसाधनों पर हक मांगा था, उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद विद्रोह तेज होते गए और BLA जैसे संगठनों को जन्म मिला। आज बलूचिस्तान सिर्फ पाकिस्तान का आंतरिक मुद्दा नहीं रह गया है, यह एक बड़ा जियोपॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है। यहाँ मौजूद ग्वादर पोर्ट चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC का अहम हिस्सा है, जिसमें चीन ने 65 बिलियन इन्वेस्ट किया है। लेकिन बलूच लोगों का कहना है कि इस प्रोजेक्ट में उनका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। उनके संसाधनों का सिर्फ शोषण हो रहा है और नौकरियां बाहर वालों को दी जा रही हैं। लेकिन पाकिस्तान बलूचिस्तान को इतनी आसानी से तो छोड़ भी नहीं सकता। ये इलाका प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। पाकिस्तान जानता है अगर बलूचिस्तान उसके हाथ से निकल गया तो उसकी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। तो
तो सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान सरकार बलूच लोगों की बात सुनेगी? क्या उन्हें बराबरी का दर्जा देगी? क्या ये खून खराबा हमेशा जारी रहेगा? आज बलूचिस्तान की कहानी दुनिया के सामने है। अब देखना ये है कि क्या इस कहानी का अंजाम होता है। इस हमले में मारे गए हर इंसान को याद रखना जरूरी है। हर एक जिंदगी की कीमत है। बलूचिस्तान सिर्फ एक इलाका ही नहीं है, ये उन लोगों का घर है जो शांति और इंसाफ चाहते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या बलूचिस्तान में कभी शांति आएगी? क्या बीएलए और पाकिस्तान सरकार के बीच बातचीत का कोई रास्ता निकल सकता है? अपनी राय कमेंट में बताइए।